दोस्तों 10 राज्यों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव शुरू भी हो चुके हैं। दोस्तों सपा और बसपा की गठबंधन को लेकर जो चर्चा जो डिबेट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, इसको लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। दोस्तों कौन सच है, राजनीति में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका तो पता ही नहीं। सपा पार्टी में उस वक्त तूफान आ गया जब बहन मायावती जी ने 59 पेज की बुकलेट में सपा के कारनामों का काला चिट्ठा रख दिया। इससे अखिलेश यादव तिलमिला गए। तिलमिलाने के बाद वो मीडिया में आ रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, खुद की सफाई देने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ क्या चल रहा है दोस्तों? आखिर गठबंधन बहन जी ने क्यों तोड़ा? अखिलेश यादव को मीडिया बुलाकर सफाई क्यों देनी पड़ी? हम पूरी खबर आपको बताएंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों खबर इस वक्त बड़ी पेचीदा है। लोग परेशान हैं कि जब 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो वही गठबंधन 1 महीने बाद ही टूट कैसे गया। और उस वक्त टूटा जब एक ही मंच को सपा और बसपा के कार्यकर्ता नेता साझा कर रहे थे। खबर यह है कि दोस्तों 59 पेज की बुकलेट में मायावती जी ने 2019 के गठबंधन को लेकर ऐसी बातें बोल दी जिससे तमाम सपा के नेता के चलते अखिलेश यादव को भी कैमरे के सामने आकर अपनी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने मायावती जी को फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये गठबंधन उस वक्त टूटा जब सपा और बसपा के नेता एक साथ मंच साझा कर रहे थे। सफाई में अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें की और ये भी कहा कि हम लोग तो बात कर रहे थे लेकिन मायावती जी ने खुद फोन उठाना बंद कर दिया। वहीं बहन मायावती जी का ये कहना है कि 10 सीटों को लेकर जो इलेक्शन हुए तो उसमें 10 सीटें बसपा को और 5 सीटें सपा को हुई थी, जबकि गठबंधन 50-50 पर था, जिसमें बातें ये चल रही थी। इससे सपा के लोग नाराज हो गए थे क्योंकि उससे पहले से ही सपा के 5 विधायक सांसद पहले से ही थे। बहन मायावती जी का कहना है कि 2019 में सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था उसमें से 5 सीटें सपा को और 10 सीटें बसपा को मिली थी, जबकि सीट 50-50 की थी। 2019 में सपा और बसपा की गठबंधन के बाद 15 सीटें आई। 15 में से 5 सीटें सपा के खाते में गई और 10 सीटें बसपा के खाते में। इसको लेकर जो अखिलेश यादव थे उनमें नाराजगी दिख रही थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जब गठबंधन नहीं हुआ था बसपा के साथ तो सपा के पास पहले से ही 5 सांसद थे, लेकिन गठबंधन के बाद भी सिर्फ उनको 5 सांसद ही मिले। इसकी वजह से अखिलेश यादव तरह तरह के पैतरे मायावती जी के साथ चलने लगे। वो बात करने से इनकार करने लगे। मायावती जी कहती हैं हम फोन करते थे तो अखिलेश यादव उठाते नहीं थे, और वहीं अखिलेश का कहना है कि मायावती को हम फोन करते थे तो वो नहीं उठाते। दोस्तों सच्चाई क्या है? क्या इतनी बड़ी नेता बहन जी क्या झूठ बोलेंगी? क्या बहन जी ये बोलेंगी अपने बुकलेट में, जो ये बुकलेट है वो उन कार्यकर्ताओं के पास पहुंच रही है, उनके चाहने वालों के साथ बीएसपी से जो वोटरों को समझाने के लिए दी जाएगी, क्या उसमें झूठ परोसा जाएगा? अखिलेश यादव क्या साबित करना चाहते हैं कि बहन जी झूठ बोल रही हैं? वो इतनी बड़ी नेता होने के बाद उन्होंने बुकलेट जो दी है लोगों को कि इस बुकलेट के जरिए आप समझिए कि अगर हमने गठबंधन तोड़ा था तो क्यों तोड़ा था। और जब अखिलेश यादव फोन नहीं उठाते थे किसी भी काम के लिए, बात करने के लिए, जब बात ही नहीं समझ रहे हैं, बात साझा ही नहीं हो रही है, तो इनके साथ संबंध में रहने से क्या फायदा? पार्टी के स्वाभिमान को बचाने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए हमने खुद पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। दोस्तों इसी गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी सफाई दी, बहुत कुछ किया, लेकिन दोस्तों इसी गठबंधन को लेकर बहन जी ने गेस्ट हाउस
जो उनके साथ कांड हुआ था उसको भी भुला दिया था उन्होंने, और तब इनसे 2019 में गठबंधन किया था। गैस कांड के जरिए बहन जी की जिंदगी पर सवाल थे कि उस वक्त कुछ भी हो जाता तो हम आज एक बड़ी नेता, दलित नेता, महिला स्ट्रांग हम खो चुके होते। लेकिन उस चीज को बहन जी ने अवॉइड किया, और जो केस चल रहा था उसको वापस ले लिया गया इसी गठबंधन के चलते। और फिर जब केस वापस हो गया तो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने इनसे गठबंधन तोड़ लिया, इनका फोन भी उठाना बंद कर दिया। दोस्तों, ये राजनीति इतनी खतरनाक चीज है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए इतना कुछ अखिलेश यादव ने और उनकी पार्टी ने किया था। अब दोस्तों, इसी चीज को लेकर, गठबंधन को लेकर बहन मायावती जी कहती हैं कि हमने फोन किया था तो अखिलेश नहीं उठाते, तो और अखिलेश कहते हैं कि हमने फोन किया था तो बहन जी ने फोन नहीं उठाया। इन्हीं सब को लेकर दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं में टीवी डिबेट मीडिया, मनुवादी मीडिया में चर्चाएं हैं दोस्तों। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या हमारी बहन जी झूठ बोल रही हैं? क्यों झूठ बोलेंगी बहन जी? इतनी बड़ी 59 पेज की बुकलेट में वो सत्यता दर्शाई गई है जो आने वाले 2027 के मिशन की तैयारी कर रही है। क्या झूठ के पिलर पर फिर से बसपा को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या अखिलेश यादव बहन जी का ग्राफ गिराने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बहन जी ने अपने मीडिया से ये बोला है कि पीडीए से दूर रहो, इंडिया गठबंधन वालों से दूर रहो, क्योंकि अगर कोई हितैषी है दलितों का तो वो सिर्फ बसपा है और कोई पार्टी नहीं। इससे अखिलेश यादव तिलमिला गए हैं, इसलिए वो भी मीडिया को बुलाकर सच बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है दोस्तों? हमें आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।